हेलो फ्रेंड, आज आप लोग के बीच बिहार इंटर परीक्षा 2025 में आने वाले बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोग को 40 क्वेश्चन मिलने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आज आप लोग को मिलेगा जो आप लोग को एग्जाम में बहुत ही मदद देगा। तो इसका आज आप लोग को बीच पार्ट 2 लेकर उपस्थित है। तो पार्ट 1 को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से देख सकते हैं। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए, युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए, इसको समझना आप लोग को जरूरी है, क्योंकि मानव में अगर पूछता, मानव में गुणसूत्र की संख्या पूछता तो उसका आंसर जो होता वो 46 हो जाता। लेकिन यहाँ पर युग्मक लगा हुआ है, तो युग्मक में होता है जोड़ा। आप लोग को ये जरूर समझना है, युग्मक मीन्स होता है जोड़ा। इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जहाँ भी युग्मक देखिए तो इसको जोड़ा कर दीजिए, तो ये जो 46 है वो आधा हो जाएगा, जो 23 हो जाएगा। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या जो होता है वो 23 जोड़ा होता है, 23 युग्मक होता है। इसको आप लोग को अच्छी तरह से ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले। किसमें आंतरिक निषेचन होता है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आंतरिक निषेचन किस में होता है। मछली में, उभयचर में, शैवाल में या आवर्त बीजी में। आंतरिक निषेचन, देखिए आंतरिक जो निषेचन होता है वो आवर्त बीजी में होता है। निषेचन तक की क्रिया में वोल्यूबल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि क्रेपल से क्या विकसित होता है। देखिए, ओवल्यूल विकसित होकर बीज बनता है, उसी तरह कार्पल से क्या विकसित होता है। देखिए, कार्पल से पेरिकार्प विकसित होता है। पेरिकार्प, जिसको पेरिकार्प कहा जाता है, वो कार्पल से विकसित होता है। और देखिए, ओवल्यूल से बीज विकसित होता है। ये भी आप लोग को याद जरूर रख लेना। निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है, कौन अंडज नहीं है। देखिए, अंडज यानी कौन अंडा नहीं देता है। सर्प, मुर्गी, घड़ियाल या मानव। देखिए, मानव जाति जो है वो अंडा नहीं देता है, बच्चा देता है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। देखिए, रीजनिंग जैसा सवाल है, बस समझ लेना है और इसका आंसर आप लोग को आ जाएगा। कौन अंडज नहीं है, तो मानव जो है वो अंडज नहीं है। इनमें से केवल एक बार अपने जीवन में पुष्प खिलते हैं, वह कौन है। इनमें से केवल एक बार अपने जीवन में पुष्प खिलते हैं, वह कौन है। बांस, आम, लीची या जामुन एक बार जीवन काल में पुष्प खिलते हैं। देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है, तो आप लोग आगे भी आने की संभावना है। बांस जो है वो अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्प खिलते हैं। निम्नांकित में से 12 वर्ष में एक बार सिर्फ पुष्प खिलते हैं, वह कौन है। निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। सूरजमुखी में, पीपल में, नीला कुरेंजी में या नीम में। तो देखिए, इसको याद आप लोग अगर इंग्लिश में याद किए होंगे, इसका जो उत्तर होगा रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो है वो 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलता है, और हिंदी में वो कहेंगे तो नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी जो होता है वो 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हम अपने अगले। प्रकंद का एक उदाहरण है, प्रकंद का एक उदाहरण है। देखिए, प्रकंद का एक उदाहरण कौन है, तो इसका जो उत्तर होगा अदरक।
प्रकंद का एक उदाहरण अदरक है। रोपण उदाहरण है। कलिका रोपण किसका उदाहरण है? कायिक जनन का, ऊतक संवर्धन का, लैंगिक जनन का या प्रकीर्णन का? कलिका रोपण। देखिए, कलिका रोपण जो होता है वो कायिक जनन का उदाहरण है। पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? देखिए, पेनिसिलियम कवक के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा कोनेडिया। कोनेडिया जो होता है पेनिसिलियम नामक कवक के अलैंगिक जनक के मुख्य रूप के संरक्षक के रूप में होता है। ये आप लोग को जरूर याद कर लेना चाहिए। कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? ये भी आप लोग को याद करने वाला सवाल है। इसका उत्तर होगा जलकुंभी। जलकुंभी जो ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता। क्वेश्चन है, गेमा पर द्वारा प्रजनन होता है। गेमा द्वारा प्रजनन कौन होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गेमा के द्वारा कुछ ब्रायोफाइटा प्रजनन होता है। गेमा कुछ ब्रायोफाइटा प्रजनन होता है। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेख करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? एक लिंगता का प्रयोग करने के लिए देखिए, ये भी आप लोग ऑप्शन देखकर इसको बता सकते हैं कि एक लिंगता की स्थिति को उल्लेख है एक लिंगी श्री के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। द्विव निषेचन का परिणाम होता है। द्विव निषेचन का परिणाम क्या होता है? देखिए, द्विव निषेचन का परिणाम भ्रूणपोष होता है। द्विव निषेचन का परिणाम भ्रूणपोष होता है। आप लोग सुनने मात्र से आप लोग को याद हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करते रहिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? मॉर्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? देखिए, इसको क्रिप्टोगेम्स समूह में मार्स और फर्न को रखे जाते हैं। साइकस में परागकण होते हैं। साइकस में परागकण होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साइकस में 3 कोशीय अवस्था में परागकण होते हैं। एंथेसिस की परिघटना घटित होती है। एंथेसिस की परिघटना घटित होती है। देखिए, इसका जो उत्तर होगा पुष्प कलिका का खुलना एंथेसिस की परिघटना घटित होती। देखिए, ये क्वेश्चन जो मिल रहा है आप लोग को वन लाइनर मिल रहा है। देखिए, इसमें कोई बातचीत नहीं होता है, डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन मिलता है। तो अच्छा लगे तो ही आप लोग लाइक करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक कीजिएगा तभी आप लोग को आगे और इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए आगे आप लोग को क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? कौन अग्र भाग के द्वारा जनन करता है? देखिए, अग्र पत्ती, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है तो ये होगा वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न जो होता है अग्रभाग द्वारा जनन करता है। आलू के कंद में आंखें होती है। आलू के कंद में आंखें होती है। ऑप्शन है पुष्प कलिकाएं, प्ररोह कलिकाएं, कक्षस्थ कलिकाएं और मूल कलिकाएं। देखिए, आलू के कंद में आंखें होते हैं कक्षस्थ कलिकाएं। कक्षस्थ कलिकाएं आलू के कंद में आंखें होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी श्री होता है? कौन सा पादप उभयलिंगी श्री होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो उत्तर होगा पाइनस। पाइनस जो होता है वो उभयलिंगी श्री होता। निम्न में से कौन एक लिंगी है? निम्न में से कौन एक लिंगी है? सरसों, उड़हुल, पपीता या इनमें से कोई नहीं। तो एक लिंगी के बारे में पूछा है। तो एक लिंगी जो होता है
ऑप्शन सी पपीता होता है, एकलिंगी पपीता होता है। अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? अंडाणु बनने की विधि को क्या कहा जाता है? तो अंडाणु बनने की विधि को अंड जनन कहा जाता है। अंडाणु बनने की विधि को अंड जनन कहा जाता है। शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहा जाता है? देखिए, अंडाणु, शुक्राणु, ये सभी जो प्रश्न मैंने लिया है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहा जाता है? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा शुक्राणु जनन। शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को शुक्राणु जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में, देखिए, अलैंगिक जनन के बारे में बात हो रहा है, तो इसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं। पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि के द्वारा हो सकता है? पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि के द्वारा हो सकता है? देखिए, पौधे में मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन हो सकता है। कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है? कायिक जनन किस प्रकार का होता है? तो कायिक जनन तीनों प्रकार का होता है। देखिए, कायिक जनन जो होता है जड़ से भी हो सकता है, स्तंभ का होता है और पत्तियों का भी कायिक जनन होता है। आलू में कायिक संरक्षण किसके द्वारा होता है? आलू में कायिक संरक्षण किसके द्वारा होता है? देखिए, आलू में स्तंभ के द्वारा कायिक संरक्षण होता। एक ही फल के भीतर पराग कोषों से पराग कणों की वतिकान में पहुंचना क्या कहलाता है? देखिए, एक ही फल के भीतर पराग कोषों से पराग कणों के वतिकान में पहुंचना क्या कहलाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, उसका उत्तर होगा स्वपरागन। स्वपरागन कहा जाता है। से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को, अगर आप लोग को इसका जवाब आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देते रहिएगा कि अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसका जो उत्तर होगा अंडोत्सर्ग। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। मानव मादा में अंडा का निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? देखिए, मानव मादा में फैलोपिनियम नलिका में अंडे का निषेचन होता है। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये होगा एपिडेमिस। एपिडेमिस में शुक्राणु भंडारण जनन अंग में होता है। युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। देखिए, युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है, तो युग्मक हम लोगों ने देखा कि युग्मक में होता है जोड़ा, और ये 23 जोड़ा का सेट होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2n, 3n, 4n या n, तो इसका जो युग्मक गुणसूत्र का सेट जो होता है n से सूचित किया जाता है। अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होता है? देखिए, अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों को भाग लेने से होता है? तो अलैंगिक की बात हो रहा है, तो अलैंगिक में सिर्फ एक जीवधारी की भाग लेने से अलैंगिक जनन का उत्पत्ति होता है। माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक में संलयन से क्या बनता है? देखिए, माता और पिता के द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? माता का XX और पिता का XY मिलकर युग्मनज बनाता है, युग्मनज बनाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं
क्या कहलाते हैं। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन वही है, घुमा दिया है। युग्म जनन कहा जाता है। 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आघात्र में बन गई होती है क्या कहलाती है। देखिए गुहा आघात्र में बन गई होती है, इसको गैस्ट्रुला रानी कहा जाता है। वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार का जन्म पाए जाते हैं क्या कहलाए जाते हैं। देखिए नर और मादा दोनों प्रकार का जन्म पाए जाते हैं, उन्हें उभयलिंगी कहा जाता है, जिसमें नर भी और मादा दोनों का उभयनिष्ठ पाया जाता है, उन्हें उभयलिंगी कहा जाता है। किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है। इसका जो उत्तर होगा लैंगिक जनन में प्राणियों में अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है। प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखती है क्या कहलाती है। देखिए निरंतर बनाए रखती है उसे जनन तंत्र कहा जाता है, जनन कहा जाता है। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं। वह जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं देखिए जरायुज कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अंडों से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अंडों से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए गर्भधान, निषेचन, परिवर्धन या विदलन। देखिए अंडे से लेकर वयस्क बनने के संपूर्ण प्रक्रिया को गर्भधान कहा जाता है। गर्भधान इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो इस वीडियो को इसी तरह आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करते रहिए। देखिए पार्ट 2 अगर आप लोग देख लिए होंगे तो आप लोग के लिए आगे की तैयारी अच्छी तरह से और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और भी कोई सब्जेक्ट का आप लोग कमेंट कीजिएगा तो और भी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग को बीच उपलब्ध कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।